कक्षा 8 के बच्चे अभ्यास 2E के बचे हुए प्रश्न और आज अभ्यास समाप्त होगी। इस प्रश्न में बात चलेगी कुछ नए तरीके की। दशमलव के कई स्थानों तक वर्गमूल निकालना है और सिर्फ कुछ दिए होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है आपको। और प्रश्न संख्या 2, पृष्ठ संख्या 89, पहला विकल्प। आपको जो सवाल दिया है, जो प्रश्न दिया है, उसमें दशमलव के बाद अंक दिया है सिर्फ 1 और आपको निकालना है 3 अंकों तक वर्गमूल। अंक दिया है 1 केवल, दशमलव के बाद केवल 7 दिया है। तो बेटा यहां लिखेंगे 1.7। अब 3 अंकों तक वर्गमूल निकालना है तो अगला अंक कितना होगा? 4। हम क्या करेंगे, इसके 4 जोड़े पूरे करेंगे। एक जोड़ा पूरा हो गया। जोड़े पूरे करने के लिए हम सिर्फ 0 बढ़ा लेंगे। दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया और चौथा जोड़ा ये हो गया। 1 2 3 4 जोड़े हो गए। मैंने क्या बताया? दशमलव के 3 स्थान तक यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो जोड़े बनाने पड़ेंगे 4। ठीक, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम 0 क्यों बढ़ा लेते हैं। तो बेटा अगर कहीं पर 2 लिखा है, यहां दशमलव लगा के हम चाहें जितने 0 बढ़ा लें, इन 0 का कोई वैल्यू नहीं है। या यहां पर ऐसे दशमलव 2 लिखा है, इस दशमलव के आगे हम कितने भी 0 बढ़ा दें, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस संख्या का मान दशमलव 2 ही रहेगा। ठीक, इतनी तो बात क्लियर हो गई। अब बात सिर्फ ये है कि हमें 0 बढ़ाने कितने हैं, सिर्फ उतने जोड़े 0 बढ़ाने हैं जितनी मुझे आवश्यकता है। दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए हमने 4 जोड़े पूरे कर लिए 0 0 लगा के। अब दशमलव के इधर संख्या है 1 बार जाएगा, 1 एकम 1। एक ही वह संख्या है जिसका वर्ग 1 होता है। जो बार दिया उसे यहां जोड़ लिया, 1 और 1 हो गए 2। कुछ बचेगा है नहीं, दशमलव लगाएंगे, लिखेंगे 7 0। यहां ऐसा अंक लिखें, यहां पर इतने बार डालें कि वो संख्या 70 से कम रह जाए। 20 3 60 और 3 3 9, 60 और 9 69। बिल्कुल सही। अब दशमलव, जब यहां मैंने दशमलव के बाद की संख्या यहां उतार ली तो बार जहां पर लगाएंगे यहां पहले लगा देंगे दशमलव, क्योंकि अब हम जो आगे की क्रिया कर रहे हैं दशमलव के बाद वाली संख्या में कर रहे हैं। 3 बार यहां डाले, 3 यहां लिखेंगे, 3 3 9 और 3 दूना 6। 3 बार डाले, वो 3 यहां जोड़ लिए, 3 और 3 6, 2 पहले के। यहां 0 से 9 घट नहीं सकते, यहां से 1 हासिल, 10 में से 9 घटेगा 1। अगला जोड़ा उतार लेंगे। एक जोड़ा इसका तो काम हो चुका, अब इस जोड़े को उतारने जा रहे हैं। जोड़ा उतर गया, 100 लेके आए। अगर हम यहां पर 1 बार भी डाल देंगे तो यह संख्या 261 हो जाएगी, जो कि 100 से बड़ी होगी। बात यह है कि हमें अगला जोड़ा 1 और उतारना पड़ेगा। अगला जोड़ा 1 उतारने के लिए पहले यहां 0 बार देना होगा, क्योंकि जब आप भाग लगाते थे और कहीं पर अगर ऐसे लिखा होता, सपोज दैट 1 0 2 0 1 1, और यहां अगर 8 से भाग देते तो 8 एकम 8 बचता 2 22 और 8 दूनी 16। जब हम 2 बार कहीं डालने की ऐसी आवश्यकता होती कि जहां पर 1 बार में 1 अंक ही आप उतार सकते हैं भाग में, अगर 2 अंक यहां पर बाई चांस उतारने पड़ते तो यहां पहले 0 बार डालना पड़ता। वही स्थिति बेटा यहां होती है। जब हम एक जोड़ा उतारने के बाद भी अगला जोड़ा अगर मुझे उतारना पड़ता है तो पहले 0 यहां बार लगाना पड़ता है और वो 0 यहां लिखना पड़ता है। ठीक, अब हम ये जोड़ा भी उतार लेंगे। अब इसका मान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब बात यह है कि हमें यहां पर कितने बार डालने पड़ेंगे। ठीक,
इतना तो हो गया। अब आवश्यकता है हमें बार कितने यहां डालने पड़ेंगे, तो देख लेते हैं। इस संख्या से देखते हैं, यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 2, 2 पंजे 10, लेकिन 5 छक्का 30 ज्यादा हो जाएगी, 5 बार नहीं पड़ेगा। 4 4 छंग 24 और 4 दूना 8, 2 हासिल वाले जुड़ेंगे 10, 4 भी नहीं पड़ेंगे, बार पड़ेंगे आप 3, 3 तिया 9, 3 की 0 से गुणा 0, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। संख्या को घटाएंगे बेटा, ये 1 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 रह जाएगा, 9 रह जाएगा, 9 रह जाएगा। 10 में से 9 घटेगा 1, यहां बचेगा 9, 9 में से 8 1, यहां 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 21, 2191। अब अगला जोड़ा फिर उतार ले रहे हैं, और यहां जो आपने 3 बार दिया उसे यहां 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 0 6 2। अब यहां पर लिखा है, यहां पर जो बार डालेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे, और इस बार से इस पूरी संख्या की गुणा करेंगे। तो आपको यह सोचना है कि यहां पर मुझे कितने बार पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके 4 बार पढ़ सकते हैं, अधिकतम 4, वो पहचानना है कितने बार पढ़ेंगे। अगर हम यहां लिखा है 21 और 6, 9 दूनी 18, लेकिन 9 छक 54, 18 में जब हासिल का 5 जुड़ेगा तो 18 5 23, 9 बार नहीं पढ़ेंगे। 8 देखते हैं, 8 छंग 48, 4 हासिल के, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 बार पढ़ जाएंगे। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल कितना लगेगा 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54 हासिल 5, ऐसे आ जाएगा, 0 से गुणा होगी, 5 हासिल वाले जुड़ जाएंगे। 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। बेटा दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना था वर्गमूल, लेकिन निकाला जाएगा 4 स्थान तक, क्योंकि ये चौथा अंक इस तीसरे अंक की गुणवत्ता को तय करेगा, इसका मान तय करेगा। होगा क्या, यदि ये चौथा अंक 5 अथवा 5 से बड़ा हो तो इस संख्या में एक अंक बढ़ाकर लिख देते हैं। यहां 6 होता तब भी से 4 लिखते, यहां 7 होता तब भी से 4 लिखते, 5 6 7 8 9 कोई भी अंक होता तो इस 3 को 4 लिख देते। 3 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए, शुद्ध मान ज्ञात करने का यह तरीका है। तो यदि हम अंडर रूट के अंदर 1.7 लिखेंगे तो इसका वैसे मान आया है 1.3038। अब इसका 3 स्थानों तक जब लिखना है तो 3 स्थानों तक लिखने के लिए 4, 5 से बड़ा है इसलिए यहां क्या कर दिया 4। ये हो गया आपका आंसर। फिर कह रहा हूं 3 स्थानों तक यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको कम से कम 4 स्थानों तक निकालना पड़ेगा, तब तीसरे स्थान का आप शुद्ध मान लिख पाएंगे। बेटा 5वें इस प्रश्न के तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, और 5 का आपको वर्गमूल निकालना है दशमलव के 3 स्थानों तक। दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5, और 3 स्थानों तक निकालना है तो 4 जीरो के जोड़े बना लेंगे। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, 1 2 3 4 जोड़े क्यों बनाए गए, क्योंकि 3 स्थानों तक निकालना था। अब इस संख्या को यहां लिखते हैं 5.1 2 3 4 जोड़े। देखते हैं भाई, ये संख्या पूर्णांक है, 2 दूना 4, 2 यहां जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 1 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 100। बेटा जब 0 दशमलव के बाद की संख्या उतारने लगी है तो यहां पर दशमलव तुरंत लगा देंगे। अब हम यहां पर बार डालेंगे 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, जो 2 बार डाला वो 2 यहां जोड़ लेंगे, 2 2 4 और 4, यहां से कहां से लेंगे 10, यहां 0 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा, यहां 9 16,
ये जोड़ा उतर चुका है, अब इस जोड़े को उतार रहे हैं 1600। अब हम यहां पर एक ऐसी संख्या लिखें, 4 तियां 12 और 4 चौक 16, 3 बार लगाने पड़ेंगे। 3 तियां 9, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। यहां से हासिल लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, 1 यहां 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7, यहां बचेगा 5, 5 में से 2 3 जाएगा, बचेगा 2। 3 बार डाले थे वो आपने 3 यहां जोड़ दिए, जब वो 3 यहां जोड़ देंगे तो 3 और 3 6, 4 4। अगला जोड़ा और उतार ले रहे हैं, डबल जीरो। अब हमें बार कितने जा सकते हैं, इस 2 अंकों से इस 4 की गुणा करके देख लें, 4 का पहाड़ा पढ़ के देख ले रहे हैं। 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 करेंगे, इस 4 से फिर गुणा होगी तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 6 बार जाएंगे। 6 यहां लिखेंगे, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 39 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। घटाएंगे भाई, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 10 में से 9, 0 बचेगा, यहां 0 बचा था, यहां से 1 हासिल लेंगे, 10, 10 में 7 जाएगा, बचेगा 3, यहां रह जाएगा 6। अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है, अब जो 6 यहां लिखा था उस 6 को यहां जोड़ देंगे, जब उस 6 को यहां जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 6 ये रहा, 6 और 6 12 हासिल 1, 6 और 1 7। यहां लिखा है 30,400, अगर हम यहां पर 0 भी लिख दें तो ये 44,720, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए यहां शून्य बार डालेंगे, शून्य यहां लिख देंगे, इससे बड़ी संख्या हो गई, बात यहीं पे खत्म हो गई। अगर अगला जोड़ा और होता तो 0 बार डाल के 0 यहां लिख के अगला पहाड़ा पढ़ते, क्योंकि अगली संख्या है नहीं, ये जोड़ा भी मैं उतार चुका हूं भाई। पहला जोड़ा यहां उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, चौथा जोड़ा उतारने के बाद भी ये संख्या इससे छोटी रह जाती है, इसलिए वर्गमूल कितना आएगा, √5 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 2.236। अंतिम अंक शून्य, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बचेगा क्या 2.236। ये 3 स्थानों तक इसका शुद्ध मान है। अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न 2 के चौथे खंड की तरफ, और चौथा खंड जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ये कैसे हल होगा। तो चौथा खंड आपके सामने लिखा है भाई, इसकी तरफ चलते हैं। यहां संख्या लिख लेंगे 237.615। 3 स्थानों तक निकालना है संख्या के पास। अब कितने जोड़े बचे, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 1 जोड़ा बिना जोड़े की, दशमलव के इधर जोड़ा इधर से, दशमलव के दाहिनी तरफ जोड़ा बाईं तरफ से, 1 एकम 1 यहां जोड़ देंगे, 1 और 1 2, इसमें से घटाएंगे 1, बचेगा 37। कितने बार हम ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं, 2 पंजे 10, यहां से देखेंगे 12 को कंपेयर करके, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, 5 बार डालेंगे, 5 यहां लिखेंगे, 25 पंजे 125। जो आपने 5 बार डाला वो 5 बार आपने यहां जोड़ दिया, 5 और 5 10, 3 घटाते हैं बेटा, 7 में से 5 गया, बचा 2, 1। दशमलव के बाद की संख्या यहां लिख रहा हूं, इसलिए दशमलव यहां तुरंत लगा दे रहा हूं। अब यहां पर कितने बार पढ़ सकते हैं, 3 चौक 12, 4 बार डाल सकते हैं बड़ी आसानी से हम, 4 यहां लिख देंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 से 0 की गुणा होगी 0, और 1 हासिल वाला जुड़ेगा वो 1 ये आ जाएगा, फिर 4 तियां 12। जो आपने 4 बार डाला वो 4 यहां जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 3 ऐसा ही रहेगा। घटाते हैं बेटा,
यहां से घटेगा नहीं, यहां से लेंगे 11, यहां बचेगा 5, यहां 5 रह गया, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। ये जोड़ा उतर चुका है। अब इस जोड़े को उतारते हैं, 5 और 0। बार हमारा कितना पड़ सकता है? एक बार डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। एक यहां लिखेंगे, एक यहां लिखेंगे, 1 से गुणा होगी तो 3081। 10, 9, 4, 14, 6, 4 बचा, 1। अब अगले के लिए क्या करेंगे? फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, 00। इन दो गिनतियों से देखेंगे, 3 चौक 12, 4 बार डाल देंगे, 4 यहां लिख देंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 एकम 4 और 1 5, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 की 0 से गुणा 0 और 3 हासिल वाला जुड़ेगा 3, 4 तिया 12। अब फिर इसे घटाएंगे, 10 में से 4 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा, बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, यहां 8 रह गया, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, यहां पर 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, यहां पर 4 में से 2 जाएगा, जो 23,644। इससे छोटी संख्या है, 4 यहां लिख लेंगे, जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 1, 8, 0, 3। आगे के लिए क्या करेंगे भाई? अगला जोड़ा उतार लेंगे, 00। कितने बार जा सकते हैं अधिकतम? 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 नहीं, 3 ही बार जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 3 बार जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, हासिल कोई नहीं, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 0 से गुणा होगी, ये लग जाएंगे, और 3 तिया 9, ज्यादा बार जाएंगे भाई, बार जाएंगे कम से कम 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 बार चले जाएंगे। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 के 2 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 हासिल 1, 7 अट्ठे 56 और 1 हासिल वाला 57, हासिल 5, 5 ये आ गए और 7 तिया 21। घटाएंगे, संख्या इससे छोटी बचेगी। दशमलव के 4 स्थानों तक हमने निकाल लिया वर्गमूल। तो दशमलव के जब 4 स्थानों तक वर्गमूल निकाल लिया है, अंडर रूट के अंदर 237.615 बराबर कितना निकल के आया है? 15.4147। यहां से देखें आप, ये चीज निकल के आई। ये अंक 5 से बड़ा है, 4 की जगह कितना लिख देंगे बेटा? 5, 4, 1, 5। यह है आपका आंसर। इस अभ्यास के जो 2 खंड आपके लिए छूटे हैं, दूसरा और 5वां, वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह। अभ्यास 2E, प्रश्न संख्या 3, पृष्ठ संख्या 89, और दिया है कि परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलकर 3 स्थानों तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 5/12 का अर्थ यह है कि 5 को हम करेंगे 12 से भाग। ठीक, संख्या ये छोटी है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 चौक 48। ठीक, यहां से हासिल लेंगे, घटेगा 2, दशमलव के बाद दशमलव लगा दिया, एक बार बाद 1 0 हम जब तक इच्छा होगी तब तक बढ़ा सकते हैं। 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, 12 एकम 12, यहां से एक हासिल लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। 1 0 अपनी इच्छा से 1 0 जब तक बढ़ा सकते हैं जब तक आवश्यकता हो। 2 0 बढ़ाने के लिए 0 बार डालेंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 छंग 72, 8, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, 12 छंग 72, घटाएंगे 8, फिर 1 0 बढ़ जाएगा,
12 छंग 72, फिर एक 0 बढ़ जाएगा। ये क्रिया जब तक होती रहेगी हमें 3 स्थानों तक निकालना है, और 1 2 3 4 तक, जब तक हमारे 6 के जोड़े नहीं प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा बार तो 6 ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 12/5 को हम लिखना चाहें भाग करके तो दशमलव संख्या में कितना लिखेंगे, 4 1 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 जोड़े बन गए। ठीक, अब इसका निकालना है हमें वर्गमूल, तो लिखेंगे यहां 0.4 1 6 6 6 6 6 6, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, वर्गमूल का निशान लगाया हमने। चूंकि संख्या की शुरुआत ही दशमलव से है तो बार डालने से पहले ही दशमलव लगा दे रहे हैं। 41 कितने का वर्ग हो सकता है, 6 छंग 36, 7 सते 49, ज्यादा हो जाएगा, 6 का वर्ग, 6 छंग 36, 6 जो बार डाले यहां जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12, 12 हो गया। घटाएंगे यहां से, कहां से लेंगे, 11, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, यहां बचा था 3, 3 में से 3 जाएगा, 0, उसका कोई मतलब है नहीं। अगली संख्या लिखेंगे 6 6। अब हम कितना बार डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये हमें देखना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा 4 बार डाल सकते हैं, 4 चौक 16 के 6, हाथ से ले, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4, जो आपने बार डाला वो यहां जोड़ दिया, 4 और 4 कितना हो गया, 8 2 1, घटाएंगे 6 में से 6 जाएगा 0, यहां से कहां से लेंगे, 16, 9 7 16, 4 बचेगा, यहां कुछ नहीं बचा, ये जोड़ा उतर चुका है, अगला जोड़ा उतार रहे हैं 66। अब कितना बार जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये जो संख्या है वो हम जोड़ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा बार जाएगा 5, 5 पंजे 25 के 5, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 यहां बार डाला था वो 5 यहां लिख दिया, 5 और 5 10, 8 और 1 9, 2 1, घटाते हैं 1 4 6। अब यहां जब 1 हासिल चला गया, 7 की जगह 6 बचा, कुछ बचेगा तो है नहीं, अगला जोड़ा उतार ले रहे हैं 6 6। 3 अंक तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन शुद्ध मान निकालने के लिए कम से कम 4 अंकों तक हमें काम करना पड़ेगा। अगला हम फिर पहाड़ा कहां कितने का पढ़ सकते हैं, देखो यहां से पहचानते हैं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार डालेंगे, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 की 0 से गुणा होगी, 0 हो जाएगा, 1 हासिल वाला वही यहां जोड़ के लिख देंगे, 4 डेम 36 के 6, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। कितनी संख्या आई बेटा, अगर हम अंडर रूट के अंदर ये संख्या लिखेंगे तो इसका वर्गमूल आया है 0.6 4 5 4। लिखना कितना, कितने स्थानों तक है, 3 स्थानों तक, अंतिम अंक छोटा है 5 से, कुल मिला के लिखा कितना जाएगा, 5 ही लिखा जाएगा तीसरे स्थान पर। यदि ये अंक 5 से बड़ा होता तो 5 की जगह कितना लिखते, 6। ये क्या है आपका आंसर। अभ्यास 2E के तीसरे प्रश्न में तीसरे विकल्प की तरफ है, दूसरा विकल्प आपको स्वयं करना है। जब कोई ऐसी संयुक्त संख्या होती थी, संयुक्त भिन्न के रूप में होती थी, तो वो भिन्न बनाने के लिए पहले तो हम इसे विषम भिन्न बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 8 की 287 से गुणा, इससे इसकी गुणा, 5 को देंगे जोड़ बटे 8, करके देख लेते हैं भाई। 287 की 8 सत्ते 56 के 6, हासिल 5, 8 अट्ठे 64 और 5 69, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 प्लस 5 बटे 8। फिर इन्हें जोड़ते हैं, 6 और 5 11 का 1, हासिल 1,
9 और 1 10 हासिल 1, 2 और 1 3, 2300 1/8, 2301/8। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस संख्या को भाग करेंगे 8 से। 2301/8 भाग देंगे, 2 में जाएगा नहीं 3 में, 8 दूनी 16, 3 बार डालते तो ज्यादा हो जाता है, इससे काटे घटाएंगे 13, जब 13 में से 6 घटेगा तो 6 और 7 13, अगली गिनती 70, 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा, कितना बढ़ा जाएगा 8 अट्ठे 64, सही है, 8 अट्ठे 64, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, यहां तो कुछ बचेगा नहीं, अगली गिनती उतारेंगे 1, अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा, कितना पढ़ेंगे 8 सत्ते 56, 56 यहां पढ़ दिया, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, बचेगा 2, 1 0 फिर बढ़ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 40, 8 पंजे 40। कुल मिला के भागफल हमें यहां प्राप्त कितना हुआ, जब इस संख्या को मैंने दशमलव संख्या में बदला तो संख्या प्राप्त हुई 287.625। अब हमें 3 स्थान वर्गमूल निकालना है 3 स्थानों तक, तो 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे, दशमलव के बाद के जोड़े इधर से बनेंगे, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, और इसके बाद इधर से जोड़े। क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे और इसका निकालेंगे वर्गमूल। 287.6250, अब इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक, जोड़ा, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, इधर से बना रहे हैं। पहला ये बिना जोड़े, 1 एकम 1, 1 यहां लिखेंगे, 2 हो जाएगा जब इसे जोड़ेंगे, 1 87। अब बेटा कितना बार जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 अट्ठे 16, 6 बार जा सकता है, 6 यहां लिखेंगे, 6 छंग 36 के 6, 6 दूनी 12 और 3 15, घटा देंगे, 1 3 जो बार दिया यहां जोड़ देंगे, 6 और 6 12 के 2, 2 और 1 3। अब जो हम जोड़ा उतारेंगे वो दशमलव के बाद का है, ये वाला, जब ये जोड़ा दशमलव के बाद का है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। जब ये दशमलव लगा देंगे तो मेरा ज्यादा से ज्यादा कितना बार जा सकता है, 9, 9 तिया 27, 9 यहां लिखेंगे, 9 ने 81 का 1, 9 दूनी 18 और 8 26, हासिल 2, 9 तिया 27, 28 29, 9 यहां लिखेंगे, 9 9 18 के 8, 2 और 1 3 3। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, 1 0 यहां से हासिल लेंगे, 2 अगला जोड़ा उतारेंगे, 5 और 0, 12 अधिकतम कितने जा सकते हैं हमारे पास, बाहर चले जाएंगे आपके 5 यहां लिखेंगे, 5 पंजे 25 के 5, हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, घटा देंगे इसे, 5 यहां लिखेंगे, जोड़ देंगे, 5 और 5 10, 8 और 1 9 3 3, 5 बचेगा, यहां 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, इससे घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे, ये 11 2 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, अगला जोड़ा उतारेंगे, 00 भाग, आपने 5 बार डाल के यहां जोड़ चुके हैं, अब अधिकतम बार जाएगा 9 यहां लिखेंगे, 9 ने 81 का 1, 8 ये हासिल वाला जुड़ जाएगा जब 0 से गुणा होगी, फिर 9 ने 81 का 1, हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 35, हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30,
घटा देंगे। जो आपने 9 यहां बार डाला इसे जोड़ेंगे, 9 9 18 के 8, 1 9 3 3। क्या करना है, कितने बार और चले जाए, घटाएंगे पहले इसे। 10 9 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया, बचेंगे 3। ये तो इससे घटेगी नहीं, यहां से हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। अब यहां से हासिल लेंगे, यहां हो जाएगा 11, वो 1 बचेगा और यहां कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे, 00, बार ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 5। 5 यहां लिखेंगे, यहां से अंदाजा लगाते हैं, 5 3 15, 5 पंजे 25 के 5, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 नेम 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। इसे घटा देंगे, दशमलव के 4 स्थानों तक हमारे पास क्या आ चुका है, वर्गमूल आ चुका है। अगर हम इस संख्या को, इसका वर्गमूल कितना आ चुका है, इतना, और लिखना कितने स्थान तक है, 3 स्थान तक। यदि हम अंडर रूट 287.625 का मान लिखना चाहें तो आ गया है 16.9595। करना क्या है, ये संख्या देखते हैं, 3 स्थानों तक लिखना है, ये संख्या भी खुद से बड़ी है तो ये हो जाएगा बेटा, ये इसे तुम 6 लिख देंगे और इसे 0। ये आपका क्या है, आंसर। अभ्यास 2E, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 89, विकल्प नंबर 4, 367 सही 2/7। ये संख्या जो दी है वो आपकी किस रूप में दी है, संयुक्त भिन्न के रूप में। और सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, 7 की 367 से गुणा करेंगे और ऊपर का जो अंश है 2 इसमें जोड़ देंगे, बटे में रहेगा 7। गुणा करते हैं बेटा, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 तो 4 46 हासिल 4, 7 तियां 21 और 4 25 प्लस 2 बटे 7। जोड़ेंगे भाई, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7, 25 बटे 7। इससे इसे भाग करेंगे तो ये दशमलव संख्या बनेगी। भाग देखो कैसे होगी भाई, 25 71 भाग 7, 7 दूनी 14 7 तियां 21, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 उतारेंगे, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, घटाएंगे 5 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 1 उतारेंगे, 7 सत्ते 49 हासिल लेंगे, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 7 पना 35, 5 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 7 सत्ते 49, 1 बढ़ेगा, 0 बचेगा, 7 एकम 7 3 30, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 4 40, 7 पना 35, कितने हो गए, 1 2 3 4, खुद हो गए 4 जोड़े से ज्यादा। जब हमने इसे भाग किया तो हमारे पास संख्या कितनी आई, 367 दशमलव। अब दशमलव के बाद आप देख लीजिए, 2 8 5 7 1 4 2 8, 8 तक ले रहे हैं, 2 8 5 7 1 4 2 8। इस संख्या का निकालना है वर्गमूल, कैसे निकलेगा,
367.28 571428। दशमलव के बाद जोड़े बनाएंगे इधर से और उधर इधर से। 3 बचा अकेला, 1 एकम 1, घटाएंगे 2, 1 यहां जोड़ेंगे, 1 और 1 2। अगली गिनती 67। पहाड़ा कहां तक पढ़ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 9 तक पढ़ सकते हैं। 9 ने 81, 9 दूनी 18 और 8 26। 9 यहां जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? जब इसे जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 के 8, हासिल 1, 2 और 1 3, घटाएंगे 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6। अब अगला जोड़ा दशमलव के बाद उतरेगा, तुरंत यहाँ क्या लग जाएगा? दशमलव। कितना है? 28। ज्यादा से ज्यादा बार डाल सकते हैं 1 बार डालेंगे तो कितना आएगा? 381। जो आपने 1 बार डाला उस 1 को यहां जोड़ेंगे, 1 और 1 2 8 3। थोड़ा और इस निशान को इधर बढ़ा लेंगे, घटाएंगे, यहां बचेगा 7, यहां से हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, यहां बचेगा 5, 5 में से 3 घटेगा, बचेगा 2। अगला जोड़ा फिर उतार लेंगे 57। अब ज्यादा से ज्यादा कितना बार जा सकता है? मेरे हिसाब से ज्यादा 6 बार जा सकता है। 6 छंग 36 के 6, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49, हासिल 4, 6 तियां 18, 18 और 4 22। 6 बार डाला, उसे यहां लिखा, जोड़ दिया। 6 6 12 के 2, 2 और 1 3, 8 3। अब क्या करना? इससे इसे घटा देना है, 1 0 17 8 3, 3 में से 2 घटेगा 1। अगला जोड़ा फिर उतार लेना है 14। मेरे हिसाब से ज्यादा बार जाएगा 4, 4 3 बार। हाँ, 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 तियां 12 के 2, हासिल 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 के 3, हासिल 3, 4 तियां 12 और 3 15। जो 4 बार डाला था उस 4 को क्या करेंगे बेटा? यहां जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 2 3 8 3, घटाते हैं, यहां से हासिल लेंगे, यहां हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, यहां रह गया 0, यहां से हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 घटेगा, बचेगा 1, यहां पर भी रह गया 0, यहां से नहीं, यहां से हासिल लेंगे, यहां 10, यहां 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहां बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। अब यहां कितना रह गया था? 7, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2। अगला जोड़ा उतार ले रहे हैं, कितना लिखा है? 28। मेरे हिसाब से ज्यादा 6 बार जा सकता है। 6 छंग 36 के 6, हासिल 3, 6 तियां 18 और 3 21, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1, 6 तियां 18 और 1 हासिल वाला 19, हासिल कितना हुआ? 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49, हासिल 4, 6 तियां 18 और 4 22। कितने स्थानों तक हम निकाल चुके हैं? 4 स्थानों तक। चाहिए कितने स्थानों तक था? 3 स्थानों तक। अंतिम अंक 6। केवल इसकी शुद्धता के लिए 4 अंकों तक निकालते हैं। अब हम जब 3 अंकों में लिखेंगे तो ये 6 को हटाएंगे और 4 की जगह कितना कर देंगे? 5। क्या होगा यदि हम इस संख्या को करेंगे अंडर रूट 0.58571428 बराबर बेटा कितना आया? 19.1646। यहां क्या हो जाएगा? 5। 9.165 ये आपका हो जाएगा आंसर। बेटा हम लोग अभ्यास 2 के प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 89 में बढ़ते हैं। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। अगर हम ये मान लें कि वह संख्या x है तो हम फिर उसकी x से ही गुणा करें तो गुणनफल कितना माना मिल जा रहा है? 1227.8016। यानी ये क्या हो गया? x की घात 2। x की घात 2 बराबर कितना है?
1227.8016। अब x का मान अगर निकालना होगा, यदि हम यहाँ x का मान निकालेंगे तो इसे वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक, अब हम वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे, 1227.8016 इसका वर्गमूल लेते हैं बेटा। ये दशमलव इधर के जोड़े इधर से, उधर के जोड़े उधर से, ये संख्या 12 है, पहला जोड़ा। ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 12 से कम हो। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 9, 3 यहां जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसमें से घटाएंगे, यहां से एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3। अगला जोड़ा कितना उतारेंगे 27, जोड़े से ही वर्गमूल में संख्या उतरती है। ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा पड़ सकता है 5 का, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 में से 7 में से 5 घटेगा 2। अगला जोड़ा हमें दशमलव के बाद उतारना है, इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा दशमलव। जो 5 बार दिया था 5 यहां जोड़ा, 5 5 10 और 6 और 1 7। अगला जोड़ा उतारा 80। यदि हम एक बार भी यहां डाल दे रहे हैं तो ये संख्या 701 हो जाएगी और ये 280 उससे छोटी रहेगी। क्या करना पड़ेगा, 0 बार डालना पड़ेगा, वही 0 यहां लिखना पड़ेगा और फिर अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा जो है 16। बात इतनी समझ में आ रही है भाई। मैंने एक जोड़ा 80 उतारा और यहां था 70, अगर मैं एक बार भी डालता तो ये 701 हो जाता, इससे छोटा रह जाता 280 से, इसलिए एक जोड़ा और उतारना पड़ा 16 का। और अब फिर क्या हुआ, अब मुझे अपने दिमाग से बार डालना है, 4 डालते हैं, 4 चौक 16। ठीक, 4 चौक 16 के 6 यहां से ले, 4 की 0 से गुणा होगी, 1 जुड़ेगा 1 हो जाएगा, फिर 4 की 0 से गुणा 0, 4 सत्ते 28। संख्या कौन सी आ गई, संख्या x बराबर 35.04। ये रहा आपका उत्तर। अभ्यास 2E के 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है मीटर में, वर्ग की भुजा आपको निकालना है सेंटीमीटर में। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग। इसे हम क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अगर हमें भुजा निकालनी हो, केवल भुजा, तो भुजा का मतलब हुआ अंडर रूट के अंदर क्षेत्रफल। कैसे हुआ ये आप समझिए भाई। इधर वर्ग है, जब हम इधर का वर्ग हटाएंगे तो जब घात इधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, क्षेत्रफल आ जाएगा ऐसे करके अंडर रूट के अंदर क्षेत्रफल अगर भुजा निकालना है तो भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल वर्ग का। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 0.000373636। इसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकालने का बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। एक जोड़ा ये है, एक 0 पड़ जाएगा दशमलव के बाद, फिर 3 बचेगा, एक एकम 1, 2 बचेंगे। इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल लेंगे इसका। और ये आपको प्रश्न अब करना है स्वयं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 जो इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है और दे रखा है, दिया है अंडर रूट 2 बराबर 1.412। तो अंडर रूट 8 का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसे 4 को बाहर निकाल ले रहे हैं, अंदर कितना बचेगा अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, जो अंडर रूट 2 का मान दिया है ये, इसकी कर देंगे इससे 2 से गुणा। कितना आएगा बेटा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 2 3, 3 स्थान के बाद दशमलव लगा था, यहां लगा दिया। ये आपका क्या हो गया आंसर। बेटा इसकी दक्षता अभ्यास आपको स्वयं करनी है और जब हमारा अगला वीडियो कक्षा 8 के बच्चों के लिए अगले बुधवार को जब रिलीज होगा तो आप एक नया घन पढ़ेंगे, घन और घनमूल पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए। समस्या है, जो प्रश्न छुटवाए हैं, अगर इनसे भी कोई समस्या है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, उस समस्या का समाधान तुरंत दिया जाएगा आपके व्यक्तिगत रूप से। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।